नमस्कार। मौसम चलावाज चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अभी शाम के 7 बजे का मौसमी विश्लेषण क्या है, आगामी 24 घंटों में क्या स्थितियाँ रह सकती हैं, क्या क्या मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई है। यहाँ पर देखिए एक WD उत्तरी पाकिस्तान से सटे हुए हिमालयी क्षेत्र पर जम्मू के आसपास बना हुआ है और वहीं पर एक सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है, एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है और एक मजबूत परिसंचरण तंत्र भी कह सकते हैं राजस्थान के बीकानेर संभाग के पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर अनूपगढ़ और बीकानेर के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, जो मजबूत होते हुए एक निम्न दबाव की कैटेगरी के आसपास का सिस्टम बन चुका है। वहीं यहाँ पर देखें तो बंगाल की खाड़ी के तटीय किनारों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना है, तो वहीं म्यांमार के दक्षिणी भागों पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र है जो एक तूफान का अवशेष है और ये आगामी 24 घंटों में बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगा और इस चक्रवाती सिस्टम के साथ मिलकर एक फिर से डिप्रेशन की कैटेगरी या निम्न दबाव की कैटेगरी का मजबूत सिस्टम बनते हुए आगे बढ़ेगा। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के करीब उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश पर बना हुआ है। तो वहीं जैसा कि आपको कल बताया था कि एक सर्कुलेशन की स्थिति राजस्थान के मध्य भागों पर पाली, अजमेर और इससे सटे राजसमंद के आसपास के क्षेत्र पर बनी हुई है, तो ये स्थिति मध्य राजस्थान पर देखी जा रही है। और ट्रप की स्थिति की बात करें तो बीकानेर से होते हुए जयपुर संभाग के इलाकों से भरतपुर संभाग के क्षेत्र, जहाँ एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र वहाँ से होते हुए बंगाल की खाड़ी के तटीय किनारों से अंदरूनी भागों तक जा रही है, जहाँ उड़ीसा के तटीय किनारों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। और आज ट्रप की स्थिति भी जो है कुछ उत्तर हुई है। इसका जो पूर्वी सिरा है राजस्थान के आसपास का, वह कोटा उदयपुर संभाग के आसपास था और मध्य राजस्थान के आसपास की स्थिति भी जो है अब उत्तर हुई है और ये जयपुर बीकानेर से होते हुए भरतपुर संभाग से होते हुए गुजर रही हैं, यानी ट्रप की स्थिति आज उत्तर हुई। और वहीं दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं जोधपुर संभाग के, जहां मौसम कुछ शुष्क हुआ है, लेकिन आगामी 24 घंटों में फिर से बादल बनते हुए कई जगहों पर उत्तरी हवाओं की स्थिति के साथ उत्तरी कांठल वाली गतिविधियों के साथ मेघ गर्जन, बिजली चमक की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। साथ ही यहाँ पर हिमाचल, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा के कई भाग हैं जहाँ अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावना है, विशेषकर भारी से अति भारी वर्षा कई भागों में होगी। और जम्मू कश्मीर और हिमाचल इन क्षेत्रों में कई जगहों पर अत्यंत भारी वर्षा या अतिवृष्टि की संभावना है, जहाँ लगभग 300 से लेकर 500 मिलीमीटर तक की वर्षा या कहीं कहीं बादल फटने वाली वर्षा की गतिविधियाँ जो कि अतिवृष्टि के दायरे में रहेगी। इस प्रकार की वर्षा होने से फिर से हिमालयी क्षेत्रों के नदी नालों में भारी उफान आने की संभावना है, जिसका पानी फिर से पंजाब के क्षेत्रों की ओर आएगा, जहां पंजाब में पहले से ही बाढ़ के भयावह हालात बने हुए हैं। और वहीं पंजाब, हरियाणा में आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान भी मूसलाधार भारी और अति भारी वर्षा की भी संभावना है, जो कि बहुत दिक्कत की संभावना यहाँ पर बन रही है। ट्रप की स्थिति कुछ इस प्रकार बनी हुई है, जहां देख सकते हैं अनूपगढ़ के क्षेत्रों के आसपास एक मजबूत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है, एक उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास, एक वहीं मध्य राजस्थान के आसपास एक सर्कुलेशन की स्थिति मध्यम ऊंचाई पर बनी हुई है, जो कि निचले धरातल के क्षेत्रों से लेकर जो है इसकी हवाओं की वजह से ही हमने कल इसको ट्रैक कर लिया था। और इसकी संभावनाएं जो है वर्षा की गतिविधियां बढ़ाने वाली है मध्य राजस्थान के आसपास, जिसमें बालोतरा, जोधपुर, पोखरण, फड़ौदी से लेकर पाली के इलाके हैं, जालोर के हैं, जहाँ कई जगहों पर भारी और अति भारी तो कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियां इन क्षेत्रों में होने की संभावनाएं बन रही हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान विशेषकर ये वर्षा की गतिविधियां रात्रि के दौरान से लेकर कल दोपहर तक के समय में होगी। जोधपुर संभाग के उत्तर पूर्वी इलाके रहेंगे सबसे अधिक प्रभावित वाले, और उसके बाद अजमेर संभाग के क्षेत्रों से जयपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर इस प्रकार की वर्षा की संभावना रहेगी। भारी, अति भारी, कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियां अजमेर, ब्यावर, टोंक से लेकर यहाँ पर केकड़ी के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए जयपुर के इलाके हैं और जयपुर के जो अधिकतर भाग हैं, जिले हैं, जहाँ भारी और अति भारी वर्षा की संभावना रहेगी आगामी 24 से 36 घंटों के समय में। जैसा कि आप कलर में देख सकते हैं, ये मैप है अगले 24 घंटों के लिए। ज़्यादा कोई विशेष इस मैप में बदलाव नहीं हुआ है और इसी प्रकार की वर्षा सुबह दिए गए मैप के अनुसार काफ़ी क्षेत्रों में हो रही है और आज भी कई जगहों पर जालोर में इस प्रकार की वर्षा रही। तो वहीं दक्षिण के क्षेत्रों के आसपास लाल कलर का दायरा रहेगा, आबू रोड के क्षेत्रों से लेकर दक्षिण पश्चिमी उदयपुर के क्षेत्रों से होते हुए, तो वहीं उदयपुर शहर से लेकर मध्य क्षेत्र हैं उत्तर पूर्व की ओर देखें तो यहाँ पर हल्की मध्यम से तेज, कहीं कहीं मूसलाधार, एक स्थानों पर मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावना भी उदयपुर के क्षेत्र में है। हालांकि शहर सहित बारिश की गतिविधियाँ जो है अन्य क्षेत्रों के मुकाबले यहाँ पर कमी रहेगी। कोटा के क्षेत्रों में देखें तो 30 से लेकर 80 मिलीमीटर तक की वर्षा की गतिविधियाँ यहाँ पर 20 से लेकर 40% तक क्षेत्रों में रहेगी। बाकी बूंदी के इलाके हैं जहाँ देख सकते हैं बारिश की गतिविधियाँ चित्तौड़ के उत्तरी भागों के आसपास से लेकर मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार, कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में कुल मिलाकर खंड वर्षा का दौर रहेगा। कहीं हल्की मध्यम से लेकर तेज तो कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां भरतपुर संभाग तक के इलाकों में।
जबकि जो लाल कलर का दायरा है वहाँ पर लगभग जो हल्का लाल कलर है वह कह सकते हैं 30 से लेकर 35% तक क्षेत्रों में 80 से लेकर 120 मिलीमीटर तक 100 मिलीमीटर तक की वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी। गहरा लाल दिखाई दे रहा है जहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देख सकते हैं। उत्तरी राजस्थान, जयपुर संभाग, सीकर के इलाके हैं, जयपुर के इलाके हैं, जहाँ जोधपुर के इलाके, पोखरण, फड़ौदी और दक्षिणी नागौर के क्षेत्र हैं। पाली से सटे हुए, जोधपुर से सटे हुए मेड़ता, भोपाल से लेकर वहाँ से होते हुए जोधपुर शहर होते हुए पाली, मारवाड़ जंक्शन, देसूरी का क्षेत्र है, सोजत, रानी बाली, फालना, सुमेरपुर के क्षेत्रों से लेकर भी वहीं यहाँ पर जालोर, आहोर, तखतगढ़, यहाँ पर अनार बेल्ट का इलाका है, बालोतरा, पचपदरा से लेकर पाटोदी तक का क्षेत्र है। शेरगढ़ होते हुए कई इलाके देचू के, पोखरण, फड़ौदी के, ओशिया, लोहावट बेल्ट, तिवरी, मथानिया और भोपालगढ़, पिपाड़ से लेकर खींवसर के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए दक्षिणी क्षेत्रों के और जोधपुर शहर होते हुए इस प्रकार की वर्षा गहरे कलर में, जहां कह सकते हैं 120 से लेकर 150 मिलीमीटर तक की वर्षा भी संभव बताई गई थी सुबह के दौरान, और इस प्रकार की वर्षा की संभावना है। सबसे गहरा कलर दिखाई दे रहा है जो कि पाली के इलाके हैं, अरावली रेंज के, वहाँ से होते हुए अजमेर, ब्यावर के क्षेत्र हैं, और यहाँ पर कुछ राजसमंद के इलाके हैं, वहाँ से होते हुए जयपुर और टोंक के, केकड़ी के, इन क्षेत्रों की और बारिश की गतिविधियाँ अजमेर से लेकर देखें तो जोधपुर के आसपास से होते हुए जोधपुर के बिलाड़ा, भोपाल, पिपाड़ के आसपास के क्षेत्र, मेड़ता के आसपास होते हुए जहां 120 से लेकर 200 मिलीमीटर तक की वर्षा की गतिविधियां यहाँ पर कह सकते हैं कि लगभग 20 से लेकर 40% तक क्षेत्रों में संभव है, जिससे नदी नालों में उफान आने या अचानक जो है बाढ़ जैसे फ्लैश फ्लडिंग वाले, अचानक तेज बहाव वाले या जल भराव वाले यहाँ पर क्षेत्र देखे जाएंगे। आज भी कई जगहों पर इस प्रकार की स्थिति जालोर सहित पश्चिमी इलाकों में देखी गई, और आगामी 24 घंटों के दौरान स्थितियाँ विशेषकर प्रभावी हैं। और कल जैसे ही सुबह के समय की स्थिति रहेगी तो मैप में काफ़ी कुछ बदलाव आएगा। जोधपुर संभाग के काफ़ी इलाके मध्यम तेज बारिश, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा के रूप में आ जाएंगे, और अधिकतर जो मध्य भाग रहेंगे वहाँ पर भारी अति भारी वर्षा का दौर जयपुर संभाग से लेकर भरतपुर होते हुए बीकानेर संभाग पर शिफ्ट होगा। और कल शाम तक के वीडियो में देखेंगे तो राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों को छोड़ते हुए भारी अति भारी वर्षा का दौर पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों की ओर शिफ्ट हो जाएगा। फिर एक नया सिस्टम आएगा, उससे फिर से कोटा, उदयपुर संभाग पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। यानी जहां अब कोटा, उदयपुर संभाग पर बारिश की गतिविधियां अन्य क्षेत्रों के मुकाबले और जोधपुर संभाग के पश्चिमी क्षेत्रों पर कम है, वह जो आने वाले सिस्टम से देखें जो बारिश की गतिविधियाँ उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्व पर विशेषकर अभी बनी हुई है, यही माहौल जो है दक्षिणी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर आने वाले दिनों में शिफ्ट होगा, जहां भारी और कहीं कहीं अति भारी वर्षा उदयपुर संभाग, कोटा संभाग के क्षेत्रों में देखी जाएगी। कुल मिलाकर देखें तो बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू और नागौर के क्षेत्रों से लेकर कई जगहों पर मूसलाधार भारी और कहीं अति भारी वर्षा की संभावना है। जल भराव, जल बहाव देखा जाएगा, बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर कई इलाकों में बन सकते हैं, जैसा कि चूरू के, सुजानगढ़ के इलाकों में इस प्रकार की स्थिति है, गंगानगर के कई इलाकों में इस प्रकार की स्थिति देखी गई वर्षा की गतिविधियों के कारण, तो इस प्रकार की स्थिति देखे जाने की संभावना है। और ये मैप हमारा जो है हमने जल भराव, बाढ़ वाली स्थितियाँ या अति भारी वर्षा के रूप में 19 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के लिए जारी किया था। तो अब जो है ये आखिरी दिन है और इस प्रकार की वर्षा आप देख सकते हैं इन क्षेत्रों में बनी हुई है, और बनी भी पहले भी थी और अब भी आगामी दिनों के दौरान इस प्रकार की वर्षा इन राज्यों में, इन क्षेत्रों में जो है ज़्यादातर क्षेत्रों के लिए मैप जो है सटीक साबित हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के, गुजरात के, राजस्थान के, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं। अगले 24 घंटों में यहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के इलाके हैं, कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़ के इलाके जहाँ मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार, कहीं भारी तो कहीं कहीं अति भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावना है। हालांकि काफ़ी इलाके मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में रहेंगे, जबकि जयपुर संभाग के झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, उत्तर पूर्वी राजस्थान का ये इलाका अजमेर से लेकर भारी अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ कई इलाकों में देखी जाएगी। तो कहीं कहीं यहाँ पर जो है अत्यंत भारी वर्षा भी अजमेर, ब्यावर से लेकर जयपुर की और कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। दूदू के आसपास से लेकर कुछ केकड़ी के क्षेत्र हैं, टोंक के हैं, वहाँ से होते हुए, जबकि भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में यहाँ पर उत्तर पूर्व का जो विशेषकर बॉर्डर रहेगा पूर्वी, वहाँ पर मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार भारी खंड वर्षा की संभावना है। विशेषकर दायरा मध्य राजस्थान से उत्तर पूर्वी, उत्तरी राजस्थान की ओर रहेगा। वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर भी जल भराव वाली बारिश की गतिविधियाँ कई इलाकों में, चूरू, झुंझुनू, सीकर के सटे क्षेत्रों से लेकर नागौर के दक्षिणी इलाके, दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, साथ ही जोधपुर संभाग के और अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन, सोजत के इलाके हैं, रोहिट, पाली के इलाके हैं, देसूरी के हैं, साथ ही यहाँ पर रानी बाली के इलाके हैं। यहाँ पर भी भारी अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ विशेषकर देखें तो पाली शहर होते हुए पाली तहसील, रोहिट तहसील, सोजत तहसील के इलाके हैं, रायपुर, जयतरण के इलाके हैं, मारवाड़ जंक्शन, देसूरी के इलाके हैं, गोरमघाट, टाटगढ़ और भीम आसीन के क्षेत्रों से लेकर जो देवगढ़ तक का इलाका है, वहाँ से होते हुए जोधपुर शहर, लूनी, मोगड़ा, भोपाल, पिपाड़, यहाँ पर थरास में से लेकर बिलाड़ा का क्षेत्र है, और पुष्कर, पिसांगण बेल्ट है और ब्यावर का क्षेत्र है। इन सभी क्षेत्रों में रायपुर से लेकर
और जो ब्यावर का क्षेत्र है वहाँ से होते हुए वहीं यहाँ पर जोधपुर, देचुका और पोखरण फड़ौदी का इलाका है, बालोतरा का इलाका है, पचपदरा शेरगढ़ का इलाका है, अगोड़ाई कल्याणपुर का इलाका है, ये इसमें शामिल हैं। जैसा कि लिखित में भी हमने जानकारी दी है, जहाँ इस प्रकार की वर्षा 100 मिलीमीटर से लेकर कहीं 120 मिलीमीटर, कहीं 80 मिलीमीटर से शुरुआत जैसलमेर के आसपास से लेकर जहाँ जल बहाव देखने को मिल सकता है पोखरण फड़ौदी के क्षेत्र में, तो ये लगभग 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक की वर्षा की संभावना हमने सुबह भी जताई थी। इसी प्रकार की स्थिति रहेगी 24 घंटों में। तो वहीं सांचौर के इलाके हैं, जालोर के हैं, बिनमाड़ के हैं, यहाँ से होते हुए कई इलाकों में मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, तो कहीं कहीं जालोर के पूर्वी इलाकों, मध्य इलाकों की और भारी वर्षा की गतिविधियाँ। जबकि यहाँ पर सीडवा सेडवा धोरीमना से लेकर गुड़ा मलानी आलमसर और चौहटन कटरा रोड पश्चिमी जैसलमेर यहाँ पर मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार, एक दुका स्थान पर कहीं कहीं इन क्षेत्रों में अलग अलग भागों में अलग अलग तहसीलों में भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी देखी जाएगी। तो आगामी दिनों के दौरान यहाँ पर बारिश की गतिविधियों का दौर अगले 2 सप्ताह तक भी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों की और पूर्वी उत्तरी भागों में अलग अलग भागों में बना रहेगा, जिसमें विशेषकर दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य राजस्थान और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर बना रहेगा, जिस पर जानकारी आगे देंगे। वहीं जो मैप है हमारा, ये कलर के हिसाब से गहरा कलर दिखाई दे रहा है, लाल और इससे गहरा और मैरून कलर, इसकी सटीकता हमने प्रतिशत के हिसाब से लिख रखी है अलग अलग क्षेत्रों की, यानी लगभग संपूर्ण औसत निकाला जाए तो लगभग इस कलर का 30 से लेकर 40% हिस्सा जो है हमारे अनुमान के मुताबिक बारिश होने के अनुकूल है। बाकी वैसे ही हमने प्रतिशत इसीलिए लिख रखा है, जैसे सबसे गहरा कलर आप पाली के आसपास के क्षेत्रों में मैरून कलर देख सकते हैं, जहां 15 से 20% इलाकों में इस प्रकार की 120 से लेकर 200 मिलीमीटर तक की वर्षा की संभावना है। तो वहीं जो हल्का कलर है वहाँ लगभग 30 से लेकर 40% इलाकों में 80 से लेकर 150 मिलीमीटर तक की वर्षा की गतिविधियों की संभावना है। इस प्रकार ये लिख रखा है। तो इसका औसत देखें तो लगभग 30 से लेकर 40% इस पूरे कलर का हिस्सा राजस्थान से लेकर पंजाब तक का, जिसमें इस कलर का 30 से 40% हिस्सा जो है इस प्रकार की वर्षा के अनुकूल है। और यही अनुमान जो है हमने प्रतिशत लिखकर जो है आपको दिया है, ताकि आपको समझ में आ सके कि किस दायरे में आप आ रहे हैं और कौन सी किस प्रकार की वर्षा यहाँ पर संभव है और कितने प्रतिशत इलाकों में इस प्रकार की वर्षा हो सकती है, इसीलिए प्रतिशत लिखा है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।